राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार के निधन के बाद बारामती में आयोजित शोक सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और रोहित पवार के साथ पार्थ पवार की एक फोटो सामने आई है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में दादा शरद पवार के साथ पार्थ पवार विचार विमर्श करते दिखे। वहीं इस तस्वीर में रोहित पवार भी उनके साथ एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अजीत पवार के निधन के बाद बारामती में आयोजित शोक सभा में एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। इस दुखद घड़ी में पूरा पवार परिवार अपने तमाम मतभेदों को दरकिनार कर एक साथ खड़ा नजर आया। सभा के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की रही जब शरद पवार, पार्थ पवार और रोहित पवार एक ही फ्रेम में गहरे विचार विमर्श करते दिखे। परिवार की इस एकजुटता ने न केवल कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया, बल्कि अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जन सैलाब को यह संदेश भी दिया कि संकट के इस समय में पूरा कुनबा एक है। इस मौके पर एक विशेष तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पार्थ पवार और रोहित पवार, शरद पवार एक साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शोक की इस घड़ी में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय, अजीत पवार गुट के नेतृत्व और भविष्य को लेकर तीखी चर्चाओं के बीच पूरे पवार परिवार का इस तरह एक साथ दिखना राजनीतिक और पारिवारिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की रणनीतियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबरों की माने तो दिवंगत अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार राजनीति की मुख्य धारा में मजबूती से स्थापित करने के लिए एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। चर्चा यह है कि पार्थ पवार को न केवल पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, बल्कि उन्हें राज्यसभा भेजकर संसद में भी एंट्री दिलाई जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा राज्यसभा सीट को लेकर है। दरअसल एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह सीट खाली होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट इस मौके का फायदा उठाते हुए पार्थ पवार को इस सीट से संसद भेजने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ी घटना होगी, जहां शरद पवार की खाली हुई सीट पर अजीत पवार का बेटा काबिज हो सकता है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, बल्कि संगठन के स्तर पर भी पार्थ पवार का कद बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि पार्थ पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस हार के बाद से पार्थ सक्रिय राजनीति में थोड़े पीछे नजर आ रहे थे। बता दें कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 28 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार करने बारामती आ रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन रनवे पर लैंड करते समय क्रैश हुआ। इस दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया। 4 अन्य लोगों की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। 29 जनवरी को अजीत पवार के पार्थिव शरीर का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।